कोशिश होगी। एम्बुलेंस के पीछे ही वो जगह है, वहां पर आखिरी नमाज को अदा किया गया है, यानी कि अब कोई संभावना नहीं है। और अब से कुछ ही मिनटों में जो बाकायदा लोग अंदर गए थे वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, उनको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। सुरक्षा का घेरा आप देख लीजिए, ठीक उस बैरिकेड पर मैं मौजूद हूं अंदर की तरफ जहां पर एक कब्रिस्तान है। और यहां पर यूपी पुलिस की बड़ी संख्या में फोर्स है, आरएएफ की टुकड़ी देखिए तैयार है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति खराब होगी तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने बाकायदा इसकी प्लानिंग की थी, कल से ही जो है गश्त दे रही थी पुलिस चकिया इलाके में, लेकिन कसाई मसाई कब्रिस्तान ये पूरा इलाका आप देखिए सामने पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोग भी अपने घर के अंदर हैं, सबको कहा गया कोई बाहर नहीं रहे, सब अपने अंदर रहे। अभिषेक मिश्रा प्लीज ये भी बताएं। अभिषेक हमें एक और भीतर जो है शव ले जा रहा था संभवतः, चूंकि कसारी मसारी कब्रिस्तान है, दूसरे भी हों। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिषेक मिश्रा हमारे जो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद देखिए, सहानुभूति बटोरना नहीं है, सहानुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो अपराध करेगा, जो हाथ में हथियार उठाएगा, जो मानवता के खिलाफ होगा, उसका अंजाम यही होगा, वो मिट्टी में मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल, और यही अंजाम है असद का हुआ है, क्योंकि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, सरेआम किसी को गोली से उड़ा देंगे, अगर जिस तरीके की साजिश रची जाएगी और कानून के दायरे के बाहर अगर घटना होगी तो यही अंजाम होगा। और मुख्यमंत्री ने जो बात भी कही थी वो यही बात को कहा था कि माफिया अगर पनपेंगे तो उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। देखिए इस पूरी कहानी में अगर हम देखें एक एक तार को अगर जोड़ें तो ना सिर्फ एक दो बल्कि सीरीज से अपराध हुआ है। केवल एनकाउंटर ही नहीं, अंदर बैठ करके साजिश करना, जिस तरीके से यहां पर गोली मारी जाती है, असद को इन्वॉल्व किया जाता है, बाकायदा पुलिस के तंत्र के अंदर एक जुगाड़ लगा करके जो काम हुआ वो सीधे तौर पर दिखाता है कि कितना जघन्य अपराध था। अगर इस तरीके का अपराध जेल में बैठ करके प्लान किया जा सकता है तो बाहर मौजूद जो गुर्गे हैं वो क्या कुछ करेंगे इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज ये जो तस्वीर नजर आ रही है जहां असद को सुपुर्द खाक किया गया है, ये बताने के लिए है कि उत्तर प्रदेश में अगर माफिया पनपते हैं, अगर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा तो अंजाम इस तरीके का होगा। और इस पूरी कहानी में क्योंकि अतीक अहमद को लेकर के सरकार अभी नहीं पहले से आप एक्शन में हमें नजर आई है, उसके घर को ढाया गया, उसके संबंधियों के घर को ढाया गया। प्रयागराज में जो महल की तरह उसका घर और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टियां नजर आती थी, आज वो पूरी तरीके से जमींदोज है। और केवल मकान को ही नहीं, परिवार को भी जमींदोज करने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि असद के सुपुर्द खाक होने के साथ ही कहा जाए उसके जो बेटे हैं उनमें से एक बेटा आज नहीं रहा। तो यानी कि अगर उसने अंजाम दिया इस घटना को, गोली मारी, कानून के विरुद्ध जाके काम किया और खुलकर इस बात को देखा और कहा भी गया, तो ये घटना क्या होगी उसका अंजाम नजर आ रहा है। लेकिन जो तस्वीर एक बार फिर आप देखिए, यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद है, यहां पर थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। हमें लग रहा है थोड़ी ही देर में, ज्यादा समय नहीं होगा, जब अंदर जो जनाजे में लोग गए हैं, जो परिवार के लोग, जो करीबी रिश्तेदार जो पहुंचे थे, वो थोड़ी देर में यहां से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि पूरे बैरिकेड करके यही रास्ता है, एक ही रास्ता है कब्रिस्तान में अंदर जाने के लिए। यहां पर पुलिस का पूरा बैरिकेड है, यहीं से आप जाएंगे, यहीं से आप आएंगे, इसी को पूरा रोक दिया गया है और यहां से अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। थोड़ी देर का समय और लगेगा, हमें लगता है प्रक्रिया चल रही है। और चूंकि असद के इस सुपुर्द खाक होने से जहां तमाम सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि एक तरीके से एनकाउंटर पर भी कई राजनीति हो रही थी, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, तमाम लोगों ने अभिषेक मिश्रा ने वो पॉलिटिक्स देखी, लेकिन अभिषेक बाप ने बेटे को अपराध की दुनिया में धकेला और आखिरी समय में वो तो नहीं आ सका। एक उम्मीद थी कि शायद उसकी मां पहुंचेगी, उसकी मां भी नहीं, उसकी मां ने भी एक तरीके से असद से मुंह फेर लिया कि तुम्हें दफनाया जा रहा है, ठीक है नहीं आ रही मैं, क्योंकि पुलिस के हाथ नहीं पड़ना। देखिए बिल्कुल राजीव, एक तरीके से देखा जाए तो परिवार ने इस बात को मान लिया कि अब असद नहीं है और अपने आप को और परिवार को शायद बचाने की कवायद ज्यादा थी। कल जैसा कि मैंने बताया कि असद को, अतीक अहमद और अशरफ को 2 घंटे के लिए दूसरे थाने ले जाया गया था, वहां से मेडिकल कराया गया। वहां हमने पूछा कि असद का एनकाउंटर हो गया है, बॉडी आ रही है, आप जाएंगे?
क्या तो आप जाने की स्थिति बनेगी? तो उसने तो कुछ नहीं कहा, अतीक तो चुप रहा, लेकिन अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज से अल्लाह तक पहुंच गई, यानी कि एक तरीके से अपने आप को अलग कर लिया है अतीक ने भी, अशरफ ने भी। और शाइस्ता भी लगता है एक मां के तौर पर भले ही उसकी संवेदना हो सकती है, लेकिन एक अपराधी के तौर पर, और अगर देखा जाए तो अब पूरा परिवार बच रहा है, क्योंकि शाइस्ता अभी भी फरार है, उसके ऊपर भी इनाम है, पुलिस उसको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है अगर वो शिकंजे में भी आती है। तो परिवार एक तरीके से दरकिनार हो रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अतीक अहमद ने भी कल, भले ही परसों जब खबर मिली कि एनकाउंटर हुआ है वो फूट के रोया, लेकिन कल उसके जो हाव भाव थे पूरी तरीके से चुप रहा, कुछ भी नहीं कहा। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो बता रही थी कि सीधे तौर पर इस बात को उसने अपना लिया है, उसने इस बात का आभास हो गया है कि अंजाम बेटे का ये हो गया। अब वो और उसका भाई, इसे एक और अभिषेक ये बात भी लगती है कि वो तो चाहता था, शायद उसको अपने बेटे की कुर्बानी से फर्क नहीं पड़ता, तो बेटे को कुर्बान करना चाहता था, उमेश पाल की बस हत्या हो जाए यही वो चाहता था, और उसमें भले उसका बेटा चला जाए मर जाए उसे फर्क नहीं पड़ता था उसे। बिल्कुल, और यही बात है, यही राहत की बात भी उसने सुपुर्द जो इनकाउंटर उसके बाद कही थी। और यही कारण है कि उमेश पाल की हत्या को अंजाम देना अतीक के लिए कितना जरूरी था, इसके लिए उसने अपने बेटे की जान की बाजी लगा दी, उसको दांव पे। बात सीधे तौर पर समझ में आती है कि परिवार के लिए, अतीक के लिए उमेश पाल की हत्या कितनी ज्यादा जरूरी थी कि उस जवान 19 साल के बेटे को भी बलि का बकरा बनाने और चढ़ाने में उसने देर नहीं लगाई और उस घटना को अंजाम दे दिया गया। तस्वीरें आप एक बार फिर देख लीजिए, पुलिस जो है वो अब थोड़ा अंदर की तरफ हमें दिखाई दे रही है, थोड़ा अंदर की तरफ आए हैं, यानी कि मुझे लगता है अब से कुछ ही देर में यहां से लोगों को शायद बाहर करने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलर्ट पे है, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि इस बात की भी लीड थी कि हालात अगर बिगड़ते हैं चकिया के इलाके में, अगर जनाजे को लेकर के, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि सीधे चकिया लाया जाएगा शव, वहां पर कुछ देर रखा जाएगा, जो देखना चाह रहे हैं देख लें, लेकिन ये कुछ नहीं किया गया, सीधे शव को झांसी से लाया गया, एम्बुलेंस सीधे आकर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी क्या अंतिम संस्कार हो गया है कि अभी बाकी? दफनाने के लिए नमाज के बाद में ले गए हैं, और रिलेटिव्स हैं उनके 25 से 30 के करीब में, फूफा नाना, तो और जो 2-3 वकील हैं वो भी आए हुए हैं, तो वो सारी उस प्रक्रिया के अंदर लगे हुए हैं। और कुछ महिलाओं के भी आने की बात हो रही थी, वो झड़प भी कर रही थी, वो कौन थी सर? वो अभी तक उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, अभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, और वो यहाँ से अभी मेरे ख्याल से सुपुर्द खाक करके वो सारे लोग निकले। शाइस्ता का भी ये था नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। शाइस्ता के बारे में पूछा गया तो नो कमेंट्स कहा गया, लेकिन किसी भी अपराधी के लिए ये रिश्ते, ये जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, ये क्या होती हैं या इनके लिए कितने मायने रखते हैं? सर एक बयान आप सुनिए, ये बयान अशरफ का है, पूछा अतीक से गया था, लेकिन अतीक तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अशरफ बोला। क्या बोला एक बार सुनिए। अतीक कुछ तो बोलो, बेटा मार गया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? योगी हुआ या सही हुआ? जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके से लिया गया। अतीक कुछ तो बोलो, बेटा मार गया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? योगी हुआ या सही हुआ? जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन